लोग कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम मतलब आय, सेविंग मतलब बचत और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। अब एक बात बताइए, सपोज करिए कि आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, और आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, आपके 7 अलग अलग महिला मित्र है, आपने उन सबको 10-10 लाख रुपए भाई खर्च कर दिया, मतलब कि टोटल 70 लाख रुपए आपने महिला मित्र के ऊपर भाई उड़ा दिया। अब बचा कितना आपके पास? आपके पास बचा भाई 30 लाख। ठीक है, यानी छोटा सा बात हम लोग ये समझे कि कोई व्यक्ति जितना भी इनकम कमाता है उसका वो कुछ हिस्सा रख लेता है और बाकी सारा खर्च कर देता है। या अगर कोई समझदार इंसान है तो वो क्या करता, वो बोलता भाई महिला मित्र गई तेल लेने, ठीक है, उनके ऊपर क्यों खर्चा करे। वो बोलता हम 90 लाख रुपया बचा लेंगे और सिर्फ 10 लाख खर्चा करेंगे। ठीक है, उनके पास एक ही महिला मित्र है। ठीक, तो भाई आप देखो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी केस हो, इनकम को आप 2 ही तरीका से यूज कर सकते हो। या तो आप खर्च करोगे, बचा हुआ बच जाएगा, या तो आप बचाओगे, बचा हुआ खर्च हो जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोलो मेरे साथ, कि जो इनकम होता है वो बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सबको क्लियर है। अब आप सपोज करिए कि कोई व्यक्ति अपने इनकम का 20% सेव कर लिया, 20% वो सेव किया है, ध्यान से सुनना। तो 20% सेव का मतलब आप क्या बोलोगे? 20% का मतलब 1/5। सर मेरे को नहीं पता, CTC1 झूठ नहीं बोलोगे, कौवा काट लेगा झूठ बोलोगे तो, कल हमने सब बताया है। तो 20% मतलब 1/5 उसने अपने बचा लिया, सेव कर लिया। इसका मतलब क्या है पता है? कि अगर उसका टोटल इनकम 5 होता तो उसने 1 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना किया है? 4। सबको समझ में आया ना? इसी को हम इसी में लिखेंगे कि टोटल इनकम अगर 5 होता तो उसने वो 1 बचाया और बाकी का 4 खर्च कर दिया। सर नहीं समझ में आया? अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, हमारी क्लास ऐसी होती है जहां ना समझ आए तो मार मार के समझाया जाता है, 5 बार बताएंगे। सपोज करिए कोई व्यक्ति अपने इनकम का 12.5% सेव कर लिया। कितना सेव कर लिया? 12.5%। बताइए जल्दी से क्या होगा रेशियो? तो आपने बोला इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। 12.5% मतलब सर कल आपने बताया था 1/8, यानी अगर उसका इनकम 8 होता तो वो 1 बचाया, खर्च कितना किया? 7। समझ में आया? सर नहीं समझ में आया। अरे कोई बात नहीं, आइए और एक बार देखते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम का 14.2/7% सेव कर लिया, तो आप क्या बोलोगे? इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बोलो सर कल आपने बताया था 14.2/7%, 1/7 होता है, यानी अगर 7 रुपया उसका इनकम होता तो 1 बचाएगा, खर्च कितना करेगा? बोलो बोलो 6। अब तो डाउट नहीं है। चलिए अभी हम जो आपको सिखा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। अभी रेशियो मेथड क्या है सर? देखिए रेशियो मेथड का मतलब है जब भी कोई चीज का आपको रेशियो पता हो, जैसे हमें पता है कि इनकम 5 है, सेविंग 1 है, एक्सपेंडिचर 4 है, और अगर परसेंटेज चेंजेस आया, सपोज करिए कि इनकम 10% बढ़ गया, कोई भी समझिए मेरी बात, परसेंटेज चेंजेस आया, तो हम लोग बोलेंगे रेशियो मेथड लगेगा। अब ये रेशियो मेथड लगाते कैसे, बस आपको ये समझना है। तो हम लोग एग्जांपल के लिए मान लो एकदम इजी ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, कि सपोज करिए क्वेश्चन में गिवन है कि इनकम को 10% बढ़ाया गया। हम यहां पे लिख रहे हैं हाँ, इनकम को 10% बढ़ाया गया। फिर क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि एक्सपेंडिचर को भी 10% बढ़ाया गया। आपको यह बताना है कि सेविंग में क्या चेंज आया, सेविंग्स में क्या चेंज आया। अब देखिए मेरे को रेशियो पता है, परसेंटेज में चेंज आया है, उत्तर भी परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी रेशियो मेथड लगेगा। रेशियो मेथड कुछ नहीं है, एकदम भौकाल चीज है भाई, नशा हो जाएगा एकदम। कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ जो जिसके साथ चेंज आया उसको गुना कर देना है। तो देखो इनकम में कितना चेंज आया? 10%, इंटू का 10% करेंगे। एक्सपेंडिचर खर्च में कितना चेंज आया? 10%, इंटू का 10%। क्योंकि सेविंग का नहीं पता है, बचत का x% मार लेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो खत्म। तो 5 दहे कितना हो गया? बोलो 50 बराबर x प्लस 40, 40 इधर आएगा, x बराबर 10% इज आवर उत्तर। अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? वेरी सिंपल, देखो प्लस का आया ना, अगर प्लस का आया है मतलब इंक्रीज हुआ, अगर माइनस का आता माइनस का आता तो डिक्रीज होता। तो आप बोले प्लस का आया है सर, इसका मतलब सेविंग्स 10% बढ़ा है। सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से पहले आप एक और सवाल का उत्तर देंगे, फिर हम लोग वो वाला सवाल करेंगे। वो वाला सवाल तो ओरली बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक सवाल का उत्तर दीजिए। चलिए रेडी एवरीवन, बनाइए। बोलता है एक व्यक्ति अपने इनकम का 12.5% बचा लेता है।
12.5% सेव कर लेता है, ठीक है। इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, कितने की? 20% की वृद्धि हो गई। और एक्सपेंडिचर खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। आपको बताना है सेविंग में क्या चेंज आया। चलिए जल्दी से सब लोग करेंगे। 89 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, ये तो होगा ही। कल देखिए कितने सारे लोग जुड़े थे। ये सेम बात है कि जब पहला प्यार और पहला क्लास, बस वही है, वही एफर्ट सब रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा हो जाते हैं। तो देखिए मेरे लिए हम आपको बता दें, हम आज से नहीं पढ़ा रहे, आई एम नॉट अ नुआ टीचर, ठीक है। मुंह नुआ ना ही डियर फील्ड है मत्ते 4 बच्चे रह गला नहीं, तो अभी मेरे को 4 इयर्स हो गया, तो मेरे को नंबर से कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, बिकॉज आई नो दिस स्टूडेंट्स विल कम एंड गो, ठीक है, बट व्हाट विल स्टे कंसिस्टेंट इज मी. So if you really want to learn maths and if you really want to solve your problem and you really want to get 50 out of 50 in exam and you really want to crack exam, you have to become consistent too, like me, like I am, because I really don't care about number. Even if 10 students are there, I'll teach in the same manner as I taught yesterday. Why I'm saying this is कि देखिए अभी आगे जाकर ये चीजें होंगी, जितना आगे हम बढ़ेंगे ना उतने बच्चे कम होंगे, और ये वही बच्चे हैं इधर उधर, इसीलिए इनका नाम हम नादान परिंदा रखे। आप नादान परिंदा समझे, जो इधर उधर उड़ते रहते हैं। और जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्टूडेंट नहीं मानते, उनको हम डायमंड्स बोलते हैं। तो अगर आपको डायमंड बनना है तो 2 ही सिनेरियो है, या तो आप लाइफ में आइए जो कि मैंडेटरी है, पर अगर किसी कारणवश आपकी महिला मित्र आपको आने नहीं दे रही है, आपको डर है कि आप इधर पढ़ेंगे उधर वो राहुल के साथ चली जाएंगी, तो भाई ठीक है कल कर लेना, बट कमेंट कर देना। चलिए इतना बात इसीलिए की है क्योंकि आपके लिए एक सवाल था ना, बनाना था ना, इसको बनाओ। अब हम ओरली बनाएंगे। देखो तो हमने बोला इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। 12.5% सेव करता है, मतलब 1/8 बचा लेता है। अबे अभी तो सब कुछ पढ़ा है, यानी अगर इनकम 8 होता तो 1 बचा लिया, खर्च कितना कर दिया? 7। हमने आपको क्या सिखाया कि रेशियो मेथड बोला, जिसके साथ जो भी हो मल्टीप्लाई कर दो। इनकम में 20% बढ़ा, इनटू का 20%, एक्सपेंडिचर में 10%, सेविंग में सर नहीं पता x मान लो, तो 8 इंटू 20 160 बराबर x प्लस 70, 70 इधर आएगा, 90% विल बी और उत्तर गलत जवाब। पूरा बोलना होगा 90% इंक्रीज, क्योंकि प्लस का आया। सबको समझ में आया है?